Welcome to my YouTube channel मदनी तालीमात। Please subscribe and press the bell icon for more videos। 3 तरीके ऐसे हैं, अगर इन तरीकों से कुरान की तिलावत की जाए तो सवाब मिलना तो दूर की बात। इसमें एक तरीका ऐसा है कि जो इस तरीके से कुरान पढ़ता है, उल्टा कुरान पाक उस पर लानत कर रहा होता है। तो ये 3 तरीके आपने इन तरीकों से कुरान की तिलावत नहीं करनी। वो कौन से गलत तरीके हैं? नंबर 1 पर मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे ना, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 3 तरीके ऐसे हैं, अगर इन तरीक़ों से कुरान की तिलावत की जाए तो सवाब मिलना तो दूर की बात। इसमें एक तरीका ऐसा है कि जो इस तरीके से कुरान पढ़ता है, उल्टा कुरान पाक उस पर लानत कर रहा होता है। तो ये 3 तरीके आपने इन तरीक़ों से कुरान की तिलावत नहीं करनी। बहुत सारे लोग इन तरीक़ों में से कुछ ऐसे तरीके हैं जिन पर लोग वो अमल करके वो करते हैं, इस तरह तिलावत करते हैं कि सवाब तो दूर की बात है, उल्टा उनको गुनाह हो रहा होता है। तो अपनी तरफ से तो वो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि हमने 6 सिपारे पढ़ लिए हैं, हमने 5 सिपारे पढ़ लिए हैं, मैंने तो कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया है, और हकीकत में उसके हाथ कुछ भी नहीं होता। ऊपर से वो उल्टा गुनाहगार होता है इन गलत तरीक़ों पर कुरान पढ़ने की वजह से। तो अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो गुनाहगार भी हो रहे हैं और कुरान भी आप पर लानत कर रहा होगा। चूँकि माह रमज़ान मुबारक चल रहा है और बहुत सारे लोग कसरत के साथ तिलावत कुरान कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो गलत तरीक़ों के साथ कुरान पढ़ा जाता है, आपने इन तरीक़ों में से कोई भी तरीका इख्तियार नहीं करना। आपको मैं सही तरीका भी बताऊँगा कि कुरान पाक को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला आपको कुरान पढ़ने पर जो अजर है वो भी अता फरमाए। और इसी बात है, रमज़ान मुबारक में कुरान पाक पढ़ना चाहिए, लेकिन जो गलतियां हैं ये आपने हरगिज़ नहीं करनी। वो कौन से गलत तरीके हैं? नंबर 1 पर मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे ना, फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट में बताना है कि वाक़अतन हमारी ये गलतियाँ दूर हुई हैं या नहीं। पहले नंबर पर जो गलती लोग करते हैं, जब कुरान खोलते हैं तो कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए जब बैठते हैं तो वो करते क्या हैं, कुरान पाक हाथ में है या रेहल में पड़ा हुआ है, सामने पड़ा हुआ है, हाथ में उठा लेते हैं और सिर्फ ऐसे कुरान को देख रहे होते हैं। यानी ये कुरान पाक की मिसाल दे रहा हूँ, और वो उसे देख रहे हैं और ऐसे वो सर हिलाते जाते हैं वो सतरों पर ऐसे। यानी वो ना होंठ हिल रहे होते हैं और ना अल्फाज अदा हो रहे होते हैं, ना ज़ुबान हरकत कर रही होती है। हमने देखा है मसाजिद में इस तरह बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने कुछ लोगों को बताया भी, समझाया भी। घरों में ख़वातीन का भी यही अक्सर मामूल होता है। तो ऐसे लोगों से जब पूछे ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि हम जी दिल ही दिल में कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। याद रखें, दिल में पढ़ना नहीं होता। इस तरह करने से आपको कुरान पाक को छूने का, कुरान पाक की ज़ियारत करने का वो तो अजर आपको मिल सकता है, लेकिन कुरान पाक की तिलावत करने का, कुरान पाक पढ़ने का जो सवाब है उससे आप महरूम रहेंगे। क्योंकि हदीस शरीफ में है, कुरान का एक हरफ पढ़ने पर जो नेकियां मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान का एक हरफ पढ़े उसके लिए हर हरफ के बदले एक नेकी है, और ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। इस हदीस पाक से पता चलता है कि कुरान का एक हरफ पढ़ने पर उसे अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। अब आपने बात को समझना है, अब पढ़ना क्या है, पढ़ना किसको कहते हैं? तो याद रखें, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि कुरान को इस तरह पढ़ा करो कि अपने कानों को सुना सको और दिल को समझा सको। यानी हुरूफ की अदायगी के साथ साथ कम अज़ कम इतनी आवाज़ हो कि अपने कानों को सुना सको। यानी शोर वगैरह ना हो, खामोशी हो, तो इतनी आवाज़ हो कि अपने कानों तक आपकी जो आवाज़ है तिलावत की वो आ रही हो। मिसाल के तौर पर आप पढ़ रहे हो तो इस तरह आवाज़ आए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। यानी इतनी आवाज़ हो कि अगर शोर वगैरह ना हो तो आपके अपने कानों तक तो आवाज़ पहुँचे, तो इसको पढ़ना कहते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी कि सामने कुरान पाक है और बस खामोशी से सारे लाते जा रहे हैं, ज़ुबान हरकत नहीं कर रही, होंठ नहीं हिल रहे, तो ये गलती आपने नहीं करनी। इस तरह आपको जो कुरान पढ़ने पर जो सवाब है वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरी गलती, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुरान को इस अंदाज से पढ़ते हैं, ये आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप कभी गौर कीजिएगा, जो आपके आसपास कुरान पढ़ रहा हो
تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ غلطی کر جاتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ بھی آپ کو غلطی آگے چل کے بتاتا ہوں کہ جس غلطی کی وجہ سے قرآن الٹا اس پڑھنے والے پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری غلطی پہلے سماعت فرما لیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ غلطی اس طرح کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر قرآن پاک سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ اس طرح قرآن پاک کی سطروں پر یوں نظر پھیر رہے ہیں اور ساتھ کرتے کیا ہیں، اس طرح مطلب وہ حروف ادا نہیں ہو رہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، بس وہ بن بنا سے رہے ہوتے ہیں، اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ حروف کی ادائیگی نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ جو تلاوت ہے، جو بالکل درست طریقہ ہے قرآن مجید کو تلاوت کرنے کا، یہ اس طرح سے پھر یہ پڑھا نہیں جا رہا۔ تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا، آپ نے حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ کیا ہوتا ہے، ہاں جی، یہ چیز آپ نے نہیں کرنی، آپ نے صحیح طریقے سے حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ دوسری بڑی غلطی۔ اور تیسری جو سب سے بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے قرآن پاک الٹا وہ تلاوت کرنے والی پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہے، یاد رکھیں بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لفظوں کو چپا چپا کر کچلتے ہوئے تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ماہ رمضان میں 4-5 قرآن پاک وہ مکمل کر کے پڑھ لوں، نہ شد کا خیال، نہ مد کا خیال، اور نہ وقف، نہ گنہ، نہ کلکلا، بس 540 کی سپیڈ سے پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں ایسا پڑھنے والے پر قرآن جو ہے وہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور میں اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں کہ 3 راتوں میں قرآن مکمل کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھوں اور ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر حروف کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے، قواعد و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے میں قرآن کو پڑھوں تو میرا پڑھنا تمہارے پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو آپ نے اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے۔ تیزی باعث ہلاکت ہے۔ آپ جب روڈ پر چلتے ہیں تو جگہ جگہ پر وہ لکھا ہوتا ہے کہ تیزی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ جہاں 5 قرآن پاک آپ نے پڑھنے ہیں، ایک پڑھ لیں لیکن صحیح طریقے سے، ادائیگی کے ساتھ، حروف کے مخارج کے ساتھ اور قواعد و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے، شد مد اور غنہ، کلکلا، وقف، یہ ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ غلطیاں آپ نے ہرگز نہیں کرنی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رضا اور خوشنودی بھی عطا فرمائے گا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔